जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे हड्डियों का कमज़ोर होना, जॉइंट्स में पेन होना, भूख ना लगना और भी बहुत सारी समस्या, जिसकी वजह से हमारी लाइफ ख़राब हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय। स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी गोलियों के बारे में जो कि 50 साल से ज़्यादा के एज होने पर आपको ज़रूर लेना चाहिए। इसको आप पहले भी ले सकते हैं अगर आप में कुछ समस्याएं आती हैं, जो हम लोग आगे बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर ये सारी गोलियां आप लेते हैं तो आपकी ये सारी समस्याएं दूर होंगी, आपकी लाइफ की क्वालिटी सुधरेगी। यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि जैसे जैसे ओल्ड एज हम लोग होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। ऐसा होने पर आपको वीकनेस हो सकती है, आपको थकान लग सकती है, थकान कमजोरी की समस्या हो सकती है। इसके अलावा आप में बोन आपकी वीक हो सकती है, कमज़ोर हो सकती है, जिसकी वजह से आपको जॉइंट पेन भी देखना मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपके बॉडी के अंदर में विटामिन्स कम हो जाते हैं, हाथ पैरों में टिंगलिंग की समस्या, बर्निंग की समस्या देखी जाती है। इसके अलावा दांत खराब होने लगते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं, आप में ताकत की कमी आ जाती है, यानी स्टामिना की कमी आ जाती है, और आपके बॉडी के अंदर में लो ब्लड हो जाता है, यानी खून आपका कम हो जाता है। आपका नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, जैसे आपकी कोऑर्डिनेशन कम हो जाती है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ कि आप कुछ पकड़ते हैं तो हाथ पैर कँपने लगता है, अल्जाइमर की समस्या होती है। इसके अलावा भूख नहीं लगती है, भूख नहीं लगती तो बहुत सारी कमी हो जाती है। दोस्तों, इसको आप ठीक कर सकते हैं कुछ दवाओं को लेकर के, जिसमें पहली जो मेडिसिन है दोस्तों वो है जेमकाल कैप्सूल। जेमकाल कैप्सूल ये अल्केम फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा मार्केट में आती है और इसके 15 कैप्सूल की प्राइस 380 रुपये है। दोस्तों, ये जो मेडिसिन मैं बता रहा हूँ ये मेनली हड्डियों के लिए है। क्यों? क्योंकि इसके कंपोजिशन में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्सिट्रॉल और इसमें जिंक होता है, यानी ये तीन चीज़ें होती हैं जिसमें आप कह सकते हो जिंक, कैल्शियम और विटामिन D3 होता है। काम ये क्या करता है आपके बॉडी के अंदर में, तो आपकी कैल्शियम इंक्रीज करता है, बॉडी की बोन्स की हेल्थ को मेंटेन करता है, जॉइंट्स की हेल्थ को मेंटेन करता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, बूस्ट करता है इम्यूनिटी को, जॉइंट पेन को दूर करता है, और ऑस्टियोमैलेशिया यानी कि आपकी जो बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं, हड्डियाँ, उसको ठीक करता है। इसके अलावा रिकेट्स की प्रॉब्लम, कमज़ोर हड्डियों को ठीक करता है, और महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या होती है जिसमें हड्डियों में छेद हो जाता है, जिससे हड्डियाँ और कमज़ोर हो जाती है, वो समस्याओं को ये दूर करता है। दोस्तों, डोज की मैं बात करूँ तो इसकी एक कैप्सूल आपको डेली खाना खाने के बाद लेना होता है। केवल एक ही लें, एक से ज़्यादा ना लें, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर आपको बता दें यहाँ पे कि ये ओल्ड एज में तो दिया जाता है, यंग एज में भी दिया जाता है, पर यंग एज में अगर यूज़ हो रही है तो महिलाओं के अंदर अगर ये यूज़ हो रही है तो प्रेगनेंसी के टाइम पर इसको यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो मेडिसिन है वो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं दर्द के लिए मेनली यूज़ होने वाली मेडिसिन, जो कि है ज़ीरोडॉल SP टैबलेट। इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन नीडेड है, प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी है, पर आप कई एक आध बार ले सकते हो, लेकिन वैसे ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। बेसिक डिटेल्स अगर हम लोग बात करें तो ये है इप्का लैबोरेटरीज़ के द्वारा मार्केट में आती है। प्राइस की मैं बात करूँ, 10 टैबलेट इसकी जो आती है 130 रुपये की आती है। तो मेनली मैंने आपको बताया ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है, बट इसे ले सकते हैं एक बार। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो इमरजेंसी में आप ले सकते हो, बाकी फिर आप अपने डॉक्टर से मिल लीजिए। कंपोजिशन की मैं बात करूं दोस्तों तो इसके अंदर में एसिक्लोफिनेक 100 mg, पैरासीटामॉल 325 mg, सेराप्टियोपेप्टाइडेज होता है 15 mg। वर्क क्या होता है इसका, तो ये पेन रिलीफ करती है। अगर आपके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं पेन रिलीफ के लिए, पर मैंने जैसा बताया एक बार। एसिक्लोफिनेक एक प्रकार की NSAID होती है दोस्तों। इसके अंदर में पैरासीटामॉल होता है जो कि है एंटीपायरेटिक। एसिक्लोफिनेक क्या करता है, NSAID होती है तो मेनली आपके पेन को ठीक करता है। पैरासीटामॉल पेन को और फीवर को दोनों को ठीक करता है, एक प्रकार का एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक ये भी होता है। इसके अलावा इसमें सेरेप्टियोपेप्टाइडेज होता है, सेरेशियोपेप्टाइडेज, जो क्या करता है कि एक प्रकार का एंजाइम है जो कि एबनॉर्मल प्रोटीन जो होते हैं इन्फ्लामेशन के जगह पे, जैसे आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, आपको जॉइंट्स प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे जो एबनॉर्मल प्रोटीन होते हैं उसको ये ब्रेक कर देता है, जिससे जब आपका पेन है वो ठीक हो जाए। डोज की मैं बात करूं तो SOS होती है, जब आपको दर्द होता है तो आप ले सकते हैं। अगर आप कैल्शियम की मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके साथ में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो दोस्तों मेडिसिन हम लोग बात कर रहे हैं वो है मैक्सीरिच गोल्ड कैप्सूल। ये एक प्रकार का न्यूट्रिशनल मेडिसिन है, सप्लीमेंट है, और इसको आप कैल्शियम की दवा के साथ में ले सकते हैं। बेसिक डिटेल्स की मैं बात करूं तो ये सिप्ला कंपनी के द्वारा मार्केट में आती है और इसके 7 कैप्सूल की प्राइस 75 रुपये है।
कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर में सभी प्रकार के विटामिन होते हैं, विटामिन ए, डी, ई के विटामिन जितने भी बी वाले होते हैं, यानी B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, आयोडीन, जिंसन होता है। यानी लगभग सभी प्रकार के जो आपके बॉडी के लिए ज़रूरी मिनरल्स होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। यूजेस क्या होता है इसका, तो ये एनर्जी को बूस्ट करती है, मसल्स बिल्डिंग में मदद करती है, स्ट्रेस को कम करती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करती है, आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाती है। इसके अलावा मेमोरी को बूस्ट करती है, फटीग यानी थकान कमजोरी को दूर करती है, वीकनेस को दूर करती है। तो ये सारा काम होता है जो एक मल्टीविटामिन का होता है, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ लेकर के आती है। तो आपको जीवन जीने में अच्छा होता है, मतलब आपकी बॉडी को सपोर्ट करती है। डोज की मैं बात करूँ तो इसकी एक कैप्सूल आपको दिन भर में एक बार खाना खाने के बाद लेना होता है। तो आप अगर कैल्शियम और इसको ले रहे हैं तो आप इसको एक टाइम ले सकते हैं, दूसरे को दूसरे टाइम ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया 3 मेडिसिन के बारे में जो आपको ओल्ड एज में लेना चाहिए, आप यंग एज में भी ले सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है। तो ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा।